और अब रुक करते हैं छिंदवाड़ा के पांडुरना का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले जनसभा के जरिए लोगों के बीच पहुंचे थे। आज के प्रतीकात्मक रूप से मेरे साथ सब आराम से बोले भारत माता की, भारत माता की। अब की बार थोड़ा संशोधन करो, संशोधन ऐसा करो 2014 में हम 27 जीते, छिंदवाड़ा छूट गई। 2019 में हम 28 जीते, छिंदवाड़ा छूट गई। और आपकी बार छिंदवाड़ा पार है ना, आपकी बार 29 पार, आपकी बार बोला अपने जिले का। और वो भाजपा के कमल पुष्प को चढ़ाने के लिए हम सब मिलकर छिंदवाड़ा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, कितना आश्चर्य होता है हमारे लिए, कितना मन में कष्ट होता होगा। हमारा अपना घर का कोई बच्चा छिंदवाड़ा का भी सांसद नहीं बन सकता, कितने दुर्भाग्य की बात है। आजादी के लगभग 75 साल के बाद भी अगर छिंदवाड़ा का कोई सांसद नहीं बन पाए, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मैं और आप सब मिलकर संकल्प करें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह नामुमकिन भी मुमकिन होता है, क्योंकि मोदी है तो मोदी है तो अब की बार अरे छिंदवाड़ा पार, अब की बार जाना चाहिए। अब की बार अपने जिले का, अपने छिंदवाड़ा का सांसद जो बनाना चाहते हैं, वो दो हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध के संकल्प करे, यहाँ हमारा अपना सांसद हमारा बच्चा होना चाहिए। मेरा तैयार है, इधर से भी तैयार है, इधर से भी तैयार है। हमारा अपना आदमी सांसद क्यों नहीं बनना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। देखो भाई, मैंने इसलिए कहा कि छिंदवाड़ा की इज्जत का सवाल है। आज बंटी होगा, कल कोई और हो सकता है, लेकिन जो भी होगा यही का बच्चा होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे राजा महाराजा का समय चला गया, कोई बड़ा आदमी हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, वो भैया पैसे वाले की मना थोड़ी है। आपके पैसे परमात्मा की दया से और कमा लो, लेकिन हर व्यक्ति की, छिंदवाड़ा की 20 लाख जनता के वोट से अगर कोई अब की बार सांसद बने, तो वो छिंदवाड़ा की इज्जत का सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको कब तक सिर पर बिठाएंगे, आपको वर्षों बिठाया, 45 साल बाद भी आप क्या कहते, मुझे सपना है छिंदवाड़ा क्या बहुत अच्छा करना। भैया तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई, अभी तक छिंदवाड़ा अच्छा ही नहीं हुआ, अभी वो 45 साल के बाद कम पड़ रहा है। अरे 45 साल हो गए आपको, आपके बाद पूरे 5 साल आपके कहने पे आपको बेटे को दे दिया, आपकी पत्नी को दे दिया, कोई कितना देगा। इधर आपको दिया 45 साल, आपका क्या रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड लाके दिखा दो। और 10 साल का समय मिला मोदी जी को, जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। समय मिलता है, समय मिलता है तो किसको कहते हैं। हमारी अपनी ये सरकार तो और कम वाला टाइम मिला, 1.5 साल तो आपने बिगाड़ दिया, लेकिन पांडुरना को जिला बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भाजपा की सरकार आ गई। ये सालों पहले हो सकता था, ये क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन आपकी करने की इच्छा नहीं थी। आपने पांडुरना की इज्जत नहीं की है, पांडुरना की जिनने इज्जत की है, पांडुरना उनके साथ जाएगा। बोले तैयार होके नहीं है, सब मिलके
से संकल्प करो, अब की बार भाजपा का अगर प्रत्याशी बनेगा तो जिनने पांडुरंगा का साथ दिया, पांडुरंगा की जनता उनके साथ जाएगी। और एक और बात, एक नहीं दो नहीं, कितने प्रकार से, अरे भाई आपका झंडा उठाया वर्षों तक, आपके पिताजी ने, बेटे ने, मम्मी ने, सबने हमारा समर्थन ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज पार्टी बदलते हैं और राष्ट्रवादी पार्टी के नाते से साथ आते हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ आते हैं, तो क्या बेईमान हो गए, गद्दार हो गए, उनको गालियां दोगे? हम गालियां सुनने के लिए? अरे कमाल है इस बात का, सारा हिसाब चुकता करेगा 19 तारीख को, एक एक गाली का जवाब ये यहाँ की जनता देगी। पीछे देगी कि नहीं देगी? ताली बजा के बताओ, हम में से सब तैयार है कि नहीं? आपके मन में आया तो आप गाली बकलो, हम तो भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं। शिशुपाल ने 100 गालियां दी थी, 100, 1, 2, 3, 4, भगवान कृष्ण ने 100 गालियां बर्दाश्त की। और जैसे ही 100 हुई तो सुदर्शन चक्र चला उंगली से, और ये गाली बकने वाले के पते ठिकाने नहीं लगे और धर्म की जय जयकार हुई। मैं जानता हूं आज के अवसर पर आप सबके हाथ में भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम, आपकी उंगली में भी वही सुदर्शन चक्र है, केवल बटन दबाना है कमल के फूल के ऊपर। ये गाली देने वाले कहां जाएंगे उनको खुद मालूम नहीं, अते पते नहीं लगेंगे जो गाली बक रहे हैं मोदी जी को, जो गाली बक रहे हैं हमारे सनातन धर्म को। हम तो इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। हमने तो कभी किसी धर्म को गाली नहीं बकी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, भगवान राम के मामले को लेकर के कांग्रेस ने वर्षों तक लड़ाते हुए एक दूसरे को भाई के खून के प्यासे कर दिए। लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आजादी के समय बंटवारा करके भारत पाकिस्तान बनाने का पाप किया था। ये कांग्रेस के माथे है। कांग्रेस ने दोबारा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करके लगातार मंदिर का विरोध किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बलबूते पर अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराने के लिए अयोध्या की तरफ कदम बढ़ाए। और क्या हिंदू क्या मुसलमान, पूरा देश एकजुट हो गया। और तो जिनने 70 साल तक सामने मुकदमा लड़ा, वो भाईजान भी साथ में आए कि मैं हिंदू भाइयों के साथ हूं। ये है भारत की ताकत और ये है विशेषता, ये मोदी की विशेषता है। हमको मालूम है भारत के मामले में बदलते दौर का भारत है। आपके यहाँ विकास के मामले में भी अपने यहाँ व्यापारी वर्ग भी खड़ा है, व्यवसायी भी खड़ा है। अब हमारा 1 रुपया सही अर्थ में लगता है। नहीं तो कांग्रेस के पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजता हूँ, गरीबों तक 15 पैसे पहुंचता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पांडुरंगा ने कहा था, ये देखो आप याद दिलाओ उस समय के समय व्यवस्था को। कांग्रेस केवल झूठ बोलना जानती है। कांग्रेस ने कहा कि हम आदिवासियों के साथ हैं। आज तक कभी राष्ट्रपति नहीं बनाया, आज तक कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस केवल वोट लेना चाहती है। कांग्रेस ने कहा कि गरीबी दूर करेंगे। कांग्रेस ने किसी की गरीबी तो दूर नहीं करी, अपनी गरीबी दूर कर दी। और ऐसी करी कि इनकम टैक्स में हिसाब भी नहीं दे रहा है, अपना सारा पैसा खुद ही खा रहा है। लेकिन ये मोदी जी का समय है। मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा, जोर से बोलो, ना खाऊंगा, और कानून सबके लिए बराबर रहेंगे। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या ऊंचा क्या नीचा, कानून के लिए सब बराबर है। इसलिए आंख में पट्टी बांध करके जो दंड संहिता थी उसको कानून के हिसाब से बदलते हुए अब न्याय संहिता कर दी। अंग्रेज चले गए भाई, वो दंड देने का उनका मन हो सकता है, हम तो न्याय के परंपरा वाले लोग हैं। ये भारत की सनातन संस्कृति है जो सबके साथ न्याय करती है। इसलिए आंख खोल के न्याय हो सकता है, आंख बंद करके न्याय नहीं हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब जमानत का मामला आया, भाजपा वाले नहीं है, कांग्रेस वाले बड़े परिवार के हो सकते थे, इसलिए कानून से अपने आप को बड़ा मानते थे। लेकिन क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, और असली गांधी तो है ही नहीं, महात्मा गांधी के नकली गांधी है। आइए कौन से आ गए, क्या आ गए?
अरे भैया, लड़की शादी होके जाए तो वहां का सरनेम लगाए कि यहाँ का लगाए? देखो तो सही, उल्टी गंगा बाहर है। वो प्रियंका का भी शादी होके वाड्रा के पास गई, लेकिन वाड्रा के नाम पे वोट नहीं मिले तो वो भी गांधी लगाई। ये तो तमाशा यही कर सकते हैं, केवल वोट के लिए अपना सरनेम भी बदल ले। ये हमारी कौन सी संस्कृति लाना चाहते हैं? ये एकमात्र संस्कृति इनका, एकमात्र ध्येय ये इनके इन प्रकार है, सत्ता में चाहिए कुर्सी। और ये कुर्सी के लिए पहले आपस में लड़ते थे, केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस, केजरीवाल वर्सेस सब। वो कहते थे मैं कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं लोकपाल लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। एक एक करके भाई साहब सब करते गए। बड़ा बंगला भी लिया तो सबसे पहले उनने, बड़ी सुरक्षा भी ली तो सबसे पहले उनने, और तो और जितना लोकपाल भी लाना था तो सवाल ही नहीं। अब तो अन्ना हजारे ने भी कहा आपके पास के ये महाराष्ट्र वाले कि केजरीवाल को समझाया तो शराब के चक्कर में मत पड़। लेकिन जिसके दिमाग में जो है वही तो निकल के आएगा। इसलिए शराब की नीति बना करके 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का भी आरोप किसी ने लगाया, तो हमने नहीं लगाया, उनके साथ वालों ने लगाया। जितने जितने पार्टनर थे वही बोल रहे हैं। और भाई साहब के उस आधार पे जेल चले गए तो अपनी पार्टी वालों पे भी भरोसा नहीं। इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि पद चला जाएगा तो जान चली जाएगी। इतना पद का प्यारा, आज तक तो किसी ने ऐसा नाटक नहीं किया जो ये